हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिया के रूप, क्रिया शब्द रूप। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप, उसके जो है आसान सा तरीका बताया था। तो इस बार जो है क्रिया शब्द के आसान सा रूप लेके आई हूँ। क्रिया यानी काम, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, हंसना, ये सारे क्या है? क्रिया है, यानी काम है। तो ये क्रिया के जो शब्द रूप हैं उसका भी एक आसान सा तरीका है। प्रथम पुरुष में ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमो। उत्तम पुरुष में आमी आवह आमो। प्रथम पुरुष यानी ती पठ, क्रिया यानी ये लगेंगे काम पे यानी क्रिया पे। जैसे क्रिया क्या है हमारी? पठ है, पढ़ने की क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो अब ये जो है प्रथम पुरुष का जब कर्ता होगा, जैसे राम है, रामः पठति। एक है बालकः पठति, पठ पे आया। और दो बालक पढ़ते हैं तो बालको, वहां क्या है? दो बालक पढ़ते हैं, उसमें हमने पढ़ा था ना अह औ आ। तो बालको पठतो, पर क्रिया पे क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा। बहुवचन अंति, तो वहां हमने शब्द रूप में उसमें क्या पढ़ा था? अकारांत पुल्लिंग में बालक है, पुरुष पुल्लिंग बालक है। तो बहुवचन में क्या रूप चलते हैं उसके? अह औ आह, आह चलता है। तो बालकाः पठन्ति, यानी सब बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं। एक बालक पढ़ता है, बालको पठति। दो बालक पढ़ते हैं, बालको पठतः, बालकाः पठन्ति। आ गया ना पिछले वो रूप अह औ आ। उसके बाद है मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष का जब करता है, मध्यम पुरुष यानी सी। मध्यम पुरुष यहाँ हमने दे रखा है। मध्यम पुरुष में तुम जो है वह मध्यम पुरुष का है। जैसे वाक्य में अगर तुम आएगा तो तुम पढ़ते हो, तुम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम युवाम पठतः, यूयम पठत। उसके बाद है उत्तम पुरुष। मैं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यानी हम दो, हम सब के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठाओ, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामः। तो ये जो है क्रिया के रूप है। आसान सा तरीका है। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमो। अब ये कर्ता के रूप हैं। तीन पुरुष होते हैं संस्कृत में। तीन पुरुषों के जो है 9 कर्ता हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। उत्तम पुरुष का कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी 9 कर्ता हैं। तो जिस पुरुष का कर्ता हो और जिस वचन का कर्ता हो, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता है, अभी मैंने बालक बोला, सह। यहाँ पर हम जैसे वह पढ़ता है, सह मतलब वह, तो क्या आ जाएगा? सह पठति। काम कर रहा हो पढ़ने का, वह पढ़ता है, तो पठ धातु आ जाएगी, सह पठति आ जाएगा। प्रथम पुरुष का ये करता है, वे दोनों पढ़ते हैं। तौ, वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तौ। तौ मतलब वे दोनों पढ़ते हैं, यानी तौ पठतो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पठतो, वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे सब पढ़ते हैं, ते बहुवचन का है। ते मतलब वे सब होता है, तो वे सब के लिए वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, क्या आ जाएगा? ते पठन्ति। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। उसके बाद है अब मध्यम पुरुष का करता है, त्वम युवाम यूयम। तुम जो है हमेशा मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। तो तुम एक के लिए,
यानी तुम भी कह सकते हो, तू भी कह सकते हैं। जैसे तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तुम, यानी इसको हम तुम पढ़ते हो, तुम मध्यम पुरुष का एक वचन का करता है तुम। हम धातु लेते हैं, पढ़ने की ही लेते हैं, तो तुम क्या हो जाएगा, पठसी। मध्यम पुरुष का ही है ना, जिस वचन का जो कर्ता जो है जिस पुरुष का और जिस वचन का होता है, तो क्रिया भी जो है उसी वचन और उसी पुरुष की लगेगी। तो यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष का है, तो तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवा पठत हो, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। इसमें विसर्ग नहीं आएंगे, इसमें आएंगी द्विवचन में विसर्ग आएंगे, इसमें खाली थ आएगा, विसर्ग नहीं आएंगे। यूयम पठत। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में के उत्तम पुरुष अहम, मैं, हम दो, हम सब। हमेशा जो है अपने लिए जो आता है मैं, हम दो, हम सब, तो ये वो क्या है, उत्तम पुरुष का करता है। अहम यानी मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। आया समझ में? तो जिस पुरुष का कर्ता हो उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी लगती है। तो ये है आसान सा तरीका। जैसे पहले हमने आपको बताया था कारांत पुल्लिंग शब्द के रूप, अह औ आ, बालक में बालको बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकिन तृतीया में बालकिन बालकाभ्याम बालके, चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यो, और पंचमी में बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यो, आताभ्याम एभ्यो, और अस्य अयुवानाम एयो एसो, ऐसे बताया था। तो वैसे ही ये क्रिया के रूप भी क्या है, इतनी हमने क्रिया दे रखी है। पठ क्रिया है पढ़ना, गम जाना यानी गच्छति करके रूप चलते हैं, तो हम गच्छ के रूप, ये केवल है वर्तमान काल, यानी जो चल रहा है वर्तमान काल। और उसके बाद भूतकाल का भी, भविष्य काल का भी अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर केवल वर्तमान काल का पढ़ रहे हैं। तो वर्तमान काल में लट लकार वर्तमान काल की क्रिया क्या है, पठ। पठती पठ लेते हैं हम, पठती पठतो पठंती, पठसी पठतो पठत, पठामी पठावो पठामो। उसके बाद है गच्छ, गच्छति गच्छतो गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतो गच्छत, गच्छामि गच्छावो गच्छामो। है ना आसान? इतने सारे क्रिया हैं। तो आपको केवल वर्तमान काल के लिए क्या याद करना है, तीतो अंति, सीथो थो, आमी आवो आमो, ये याद करना है। और आपको ये सब में ये लगा देना है। भू भव भवति भवतो भवन्ति, भवसि भवतो भवत, भवामि भवावह भवामह। उसके बाद है पा पिब पिबति पिबतो पिबन्ति, पिबसि पिबथो पिबत, पिबामि पिबावह पिबामह। अपने लिए मैं पीता हूं के लिए आमी पिवामी पिवावह पिवामह। तो अपने लिए जहां पर वाक्य में मैं आएगा या हम आएगा, मैं, हम दो, हम सब, तो वहां पर उत्तम पुरुष लगेगा। तो ये जो है क्रिया है, क्रिया में आपने ये लगा देना है, तीतो अंति, सीथो थो, आमी आवह आमो। तो है ना आसान सा? कितने सारे रूप आपने एक इतने में आपने याद कर लिए। इतने तीतो अंति, सीथो थो, आमी आवो, 9 शब्द, 9 वर्ण याद करने हैं, कहीं पर एक एक हैं। तो ये याद करके आपने सब में लगा देना है। भक्ष्य में भक्ष्यति भक्ष्यतो भक्ष्यन्ति, भक्ष्यसि भक्ष्यतो भक्षत, भक्ष्यामि भक्ष्यावो भक्ष्यामः, वदति वदतो वदन्ति, वदसि वदतो वदत, वदामि वदावः वदामः, खादति खादतो खादन्ति, खादसि खादथो खादत, खादामि खादावः खादामः। तो ये जो है आसान सा तरीका है। तो ये तरीका आप जो है अपने दोस्तों को भी, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें, उनको भी आसान सा लगे, रूप ज्यादा रटने ना पड़े। केवल इतने याद करके वर्तमान काल लट लकार जो है आपने याद कर लिया। तो इसको जो है शेयर करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।